उम्मीदवारों के नाम में एक नाम ऐसा जिसे देखेंगे तो होंगे हैरान। बदायूं में भाई का टिकट काटकर भाई ने चाचा पर विश्वास जताया। बदायूं में धर्मेंद्र नहीं, अब चाचा लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश ने ऐसा फैसला क्यों लिया? चाचा शिवपाल के चुनाव लड़ने पर फैसला लेकर अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चौंकाया। जो सोचकर तोड़ा था सपा से नाता, अब वैसा होगा नहीं, क्योंकि चाचा शिवपाल आ गए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत, वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। लेकिन एक 5वां नाम ऐसा आया जिसने सबको चौंकाया, जिस पर इस वक्त अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बदायूं से अब धर्मेंद्र यादव नहीं बल्कि शिवपाल यादव होंगे प्रत्याशी। अब ये नाम सुनकर क्या ख्याल आया होगा? सवाल तो यही पनपे होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले से बदायूं में घोषित उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश के चचेरे भाई हैं, उनकी जगह अपने चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार क्यों बनाया? सपा ने बदायूं सीट से अपना उम्मीदवार क्यों बदला? धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट क्यों दिया, जबकि सपा की पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को इस सीट से मैदान में उतारा गया था? दरअसल इसके पीछे 2 वजह हैं। 2 कारणों के कारण अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बदायूं के रण को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। शिवपाल को बदायूं से चुनाव लड़ाने की पहली वजह। शिवपाल यादव को बदायूं चुनाव लड़ाने का फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रणनीति के तहत लिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से बगावत कर एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह फैसला अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीति को संवारने के लिए किया। संघमित्रा मौर्य की राजनीति को स्थिरता देने के लिए ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाता तोड़ा। दावा किया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे अखिलेश यादव संघमित्रा मौर्य को या तो बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ा दें या फिर राज्यसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश ने पहली लिस्ट में बदायूं से उम्मीदवार के तौर पर धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं राज्यसभा चुनाव में अपने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट में भी संघमित्रा मौर्य के नाम को जगह नहीं दी। इसीलिए कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाता तोड़ दिया। माना जा रहा है ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए किया। संभावना बन रही है बीजेपी फिर से बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी। अब यहां तक धर्मेंद्र यादव संघमित्रा मौर्य की राजनीति को टक्कर देकर मात देने में सक्षम थे, लेकिन तभी एक और घटना हुई। शिवपाल को बदायूं से चुनाव लड़ाने की दूसरी वजह। बदायूं के धाकड़ नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने ऐन वक्त पर सपा के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। सलीम इकबाल शेरवानी के सपा नेतृत्व के खिलाफ पार्टी नेताओं के तीखे सुर तेज हो गए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते सियासी गलियारों में उठापटक तेज हो गई। कई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। कुछ नेता पार्टी में अपना पद छोड़कर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 बार से सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सलीम शेरवानी ने 18 फरवरी को दोपहर को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा देने के बाद सलीम शेरवानी ने कहा था अगले कुछ सप्ताह में वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी ने भेजे अपने इस्तीफे में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। लगभग 31 महीने पहले सपा में वापस लौटे सलीम शेरवानी अब फिर नया ठोर तलाश रहे हैं। बदायूं की उनकी परंपरागत सीट से धर्मेंद्र यादव का टिकट घोषित होने के बाद यहां सपा से उनके लिए संभावना खत्म हो चुकी थी और राज्यसभा में भी समायोजन नहीं हो पाया। इसीलिए सियासी भविष्य बचाने को उन्होंने नया रास्ता तलाशने का मन बना लिया। सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं से 5 बार लोकसभा पहुंचे। इसमें 1996 से 2004 तक 4 बार तो वो सपा के टिकट पर जीते थे। 2009 में उनका टिकट काटकर अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को दे दिया गया। इससे नाराज सलीम ने कांग्रेस से दावेदारी ठोक दी। उन्हें 1,93,000 वोट मिले, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में सलीम शेरवानी फिर बदायूं से कांग्रेस के उम्मीदवार बने। उन्हें वोट तो महज 52,000 मिले, लेकिन बदायूं से धर्मेंद्र यादव के हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया। 18,000 वोटों से भाजपा की संघमित्रा मौर्य ने बाजी मार ली। जानकारों का कहना है कि अगर शेरवानी पाला बदलकर इस बार फिर बदायूं के मैदान में आए तो धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अखिलेश ने राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को बदायूं के रण में उतारने का फैसला किया। बदायूं से पहली लिस्ट में घोषित अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम को काटकर अपने चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया। बदायूं में उसकी जीत तय है, जिसके पक्ष में यादव और मुस्लिम वोट एकमुश्त चले जाएं। शिवपाल यादव जितना लोकप्रिय यादवों के बीच हैं, उतने ही लोकप्रिय मुसलमानों के बीच भी। ऐसे इकबाल शेरवानी मैदान में उतरते हैं तो भी मुसलमानों का वोट चाचा शिवपाल के पक्ष में ही जाएगा।